हाँ जी, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इस 23 में आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसको पहले तो पढ़ना आना चाहिए, फिर इसको कैसे निकालना है ये चीज आनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा अगर एक्स की वैल्यू, इसमें जो एक्स है अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हुई, तो अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है। फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन आपने किसके बराबर लेना है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 के बराबर लेना है। ये हुआ ये चीज। और निकालना क्या है इसमें, आपको ये फाइंड आउट करना है, एक ये चीज फाइंड आउट करनी है, एक ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपको सिखाएंगे कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो लिमिट x है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला निकालने जा रहा हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर तीन चीजें निकालूंगा, वन बाय वन बता रहा हूं वो तीन चीजें कौन सी है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे मैं सबसे पहले निकालूंगा LHL। LHL कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें हमारे को क्या करना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू या अप्रोचेस टू 0 है ना ये, तो 0 नेगेटिव लिखने हैं, 0 नेगेटिव। लिमिट किसकी ओर अप्रोच करेगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अगर LHL निकालना है तो। अब x की वैल्यू 0 नेगेटिव का मतलब होता है अगर x अप्रोच करे 0 नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब जैसे 0 है ना, 0 नेगेटिव मतलब होता है 0 से थोड़ा सा छोटा, तो 0 नेगेटिव का होगा, 0 नेगेटिव 0 से थोड़ा लेफ्ट में। और 0 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो 0 से थोड़ा राइट में होगा, 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं कहूं x की वैल्यू 0 से 0 नेगेटिव की तरफ है, या ये मान के चलो x की वैल्यू 0 नेगेटिव है, इट मींस लेस देन 0 है। 0 नेगेटिव जो है आप अगर इधर देख पा रहे हो वो कहां पर है, 0 से लेफ्ट में रहा है ना, तो 0 नेगेटिव क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, और 0 पॉजिटिव क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। ये समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर मैंने क्या करा, 0 नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग अब यहां पे लिखना होता है फंक्शन। ये मैंने चलो फिलहाल के लिए मैंने ये फंक्शन लिख लिया, ठीक। अब लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, अब इस फंक्शन की वैल्यू ना पुट करनी होती है कि ये वाली पुट करूं कि ये वाली। अब आप देखो x की वैल्यू 0 नेगेटिव है, x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब आप फिलहाल के लिए लेके देखो कि x की वैल्यू 0 नेगेटिव है। 0 नेगेटिव कहां है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। अब देखो x लेस देन 0 कहां पर है, ऊपर वाले में, तो फंक्शन आप ये वाला लोगे, इस फंक्शन की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2x प्लस 3। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर 0 नेगेटिव है तो x की जगह पे पुट करना आपने 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच। अगर 1 नेगेटिव होता तो 1 माइनस एच पुट करता मैं x की जगह पर, अगर 2 नेगेटिव होता तो मैं x की जगह पे 2 माइनस एच पुट करता हमेशा ही, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह पे माइनस एच पुट करना है, तो यहाँ पे x को आप माइनस एच से रिप्लेस कर दो। और जब फंक्शन तुम्हारा ये h में आ जाए तो हमेशा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आएगा, हमेशा लिमिट कहां जाएगा, h अप्रोचेस टू 0। ये 2 इंटू माइनस एच माइनस 2h प्लस का 3 आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया। इस h की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 3 आंसर कितना आ जाएगा 3। तो LHL आपका आ गया 3, ठीक है। फिर आपने निकालना है RHL। RHL में हम क्या क्या लेते हैं, RHL किसका निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे RHL निकाले ना, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, इस LHL में 0 पे चेक करना है ना हमने, 0 पे निकालना है, तो 0 नेगेटिव LHL में, 0 पॉजिटिव RHL में होगा कि x अप्रोच करेगा RHL में 0 पॉजिटिव पे, और LHL में x कहां पे अप्रोच करेगा, 0 नेगेटिव पे। समझ में आ रहा है ना ये बात, इतनी बात। अब 0 पॉजिटिव का मतलब देखो x 0 से थोड़ा बड़ा, तो x की वैल्यू यहां पे अगर मैं कंसीडर करूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 है। समझ में आ रही मेरी बात। 0 पॉजिटिव के आगे इधर फंक्शन लिखना होता है, फिलहाल के लिए चलो मैं f ऑफ x लिख देता हूं, अगले स्टेप पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। 0 पॉजिटिव x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किसमें, इसमें, तो यहां पर फंक्शन कौन सा है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 0 प्लस है तो 0 प्लस h मतलब h, तो x की जगह पे h रिप्लेस कर देंगे, और लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, 3, 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया।
LHL कितना आया 3, RHL कितना आया 3। किस पर? एट x इक्वल्स टू 0 पर LHL निकाला और एट x इक्वल टू 0 पर ही RHL निकाला। अब तीसरी चीज निकालनी है f ऑफ 0। क्या निकालनी है? f ऑफ 0। अब इसमें देखो x की वैल्यू 0 किसके अंदर इंक्लूड है? इसके अंदर कि इसके अंदर? ऊपर वाले में। तो f ऑफ 0 जो आपने निकालना है, पहले तो फंक्शन लिख लो। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आप लोगे 2x प्लस 3 और यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर कितना आया 3। तो एट x इक्वल टू 0 पर LHL B3 आया, RHL B3 आया और एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू आई वो भी 3 आई, मतलब f ऑफ 0 भी 3 आया। तो इसमें आपने लिखना है देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन therefore limit x tend to 0 f of x exist and equal to 3 and equal to 3। तो इस लिमिट x टेंड टू 0 f of x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एग्जिस्ट भी कर रही है और इक्वल टू 3 भी आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी LHL निकालना, मैंने RHL निकाला और f of 0 निकाला, इन तीनों में से कोई भी एक भी वैल्यू आपस में बराबर ना होती, चाहे LHL RHL के बराबर ना हो, समझ रहे हो, या f of 0 LHL के बराबर ना होता, या f of 0 RHL के बराबर, इन तीनों में से तीनों चीजें बराबर होगी तभी ये एट x इक्वल्स टू 0 पर हमारा लिमिट x टेंड टू 0 f of x एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब LHL RHL और f of 0 तीनों बराबर होगी। और उसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जो इन तीनों की वैल्यू आई थी, इन तीनों की वैल्यू आई थी 3, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर अगला अगला देखो, एक हमने ये भी निकालना था इसी में, लिमिट x टेंड टू 1 f of x, ये भी तो निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये देखो नंबर लाइन देखो, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। एग्जांपल के तौर पे 1 नेगेटिव 1 से थोड़ा छोटा होगा, 1 पॉजिटिव 1 से थोड़ा बड़ा होगा, है ना। बट ये चाहे 1 नेगेटिव है, चाहे 1 पॉजिटिव है, चाहे 1 है, ये x ग्रेटर देन 0 के अंदर ही काउंट होगा ना। तीनों की तीनों 1 नेगेटिव 1 और 1 पॉजिटिव, ये तीनों x की वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 के अंदर काउंट होगी ना। क्यों होगा? 1 नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो? 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 में से आपने माइनस कर दी 0.0000, कुछ बहुत, समझ रहे हो, बहुत बहुत माइनर वैल्यू। राउंड ऑफ करना ही नहीं ना फिलहाल के लिए, तो समझना है 1 नेगेटिव होता क्या, 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 पॉजिटिव, हाँ 1 पॉजिटिव मतलब 1 से इमीडिएट थोड़े सा आगे वैल्यू। अब ऐसे इमेजिन करो, तो ये 1 नेगेटिव 1 और 1 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 के में काउंट होगा, तीनों ही। तो इसमें जब देखो, अब इसको निकालना है, तो ये लिमिट कहां पे 1 की ओर अप्रोच कर रही है, तो मैं एट x इक्वल टू 1 पर क्या निकालने जा रहा हूं, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव फंक्शन। अब फंक्शन देखो तीनों के ही केस में मैं अब ये वाला लूंगा ग्रेटर देन 0 वाला, क्योंकि 1 नेगेटिव 1 और 1 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 के अंदर काउंट हो रहा है, तो तीनों के लिए मैं फंक्शन 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 लेने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस h, है ना। तो यहां पर मेरे पास पुट कर दो 3 ब्रैकेट में 1 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंड टू, फंक्शन जैसी h में आए तो लिमिट h टेंड टू 0 कर देना। h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 3 6 आ गया। LHL कितना आ गया 6। ऐसी आ जाता है RHL। RHL में लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन वही सेम 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 ले लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पे क्या 1 प्लस है तो 1 प्लस h, 3 ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 1 और लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके आंसर आ जाएगा 6। फिर निकालेंगे f ऑफ 1, f ऑफ 1 निकालने के लिए पहले f ऑफ x कौन सा वाला लोगे, वही 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, f ऑफ 1 निकालना है। अब एट x इक्वल टू 1 पे था ना, तो x को 1 से रिप्लेस करेंगे, पहले फंक्शन लिख लो 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब देखो इसमें भी LHL भी कितना आया 6, RHL भी कितना आया 6
और एफ ऑफ वन भी कितना आया, एफ ऑफ वन भी कितना आया हमारे पास 6, है ना, तीनों बराबर आ गए। तो आप क्या बोलोगे फाइनली, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 पर LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन आ गया। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।